आप में से कुछ लोगों का सवाल था कि ये जो खापली व्हीट है ये क्या होता है और इसका ब्लड शुगर पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। हमारी डायबिटीज़ रिवर्सल की जो डाइट है उसमें ऐड करें या नहीं करें। तो आज के इस वीडियो में हम इस खापली व्हीट का और इसके ब्लड शुगर पे इम्पैक्ट का साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, जहां हम डायबिटीज मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाता है जो शुगर नहीं बढ़ाते, क्योंकि डायबेक्सी का मिशन है हिंदुस्तान से डायबिटीज को पोलियो की तरह भगाना। डायबेक्सी से जुड़ने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से डायरेक्टली diabeksy.com पर जाइए। सही सलाह पाएं, सही प्रोडक्ट पाएं और पैसे भी बचाएं। खापली व्हीट का ब्लड शुगर पे क्या इम्पैक्ट है, खाने के बाद कितना ब्लड शुगर लेवल बढ़ा सकता है, इन सभी जानकारियों के लिए अब हम थोड़ा सा इसका साइंटिफिक एनालिसिस शुरू करते हैं। और जब भी हम किसी चीज़ के बारे में साइंटिफिक एनालिसिस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो गेहूं है, व्हीट, ये एक व्हीट की वैरायटी है, तो व्हीट की थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। व्हीट को अगर हम देखें तो अराउंड 7-8 हज़ार साल पुराना ग्रेन है और इसका जो प्रोडक्शन जो स्टार्ट हुआ था ये अप्रोक्सीमेटली, ये समझ लीजिए जो आजकल जो फिलिस्तीन का है, जॉर्डन है, ये इज़राइल है, इस वाले एरिया में, वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी और वहाँ से फिर ये पूरी दुनिया में घूमने लगा। और हमारे भारत देश में भी जो आर्यंस वहाँ से आए थे, वो आर्यंस इसको अपने साथ लेके आए और हमारे भारत में इसका जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे होने लगा। तो गेहूं की एक वैरायटी है ये, जिसको हम खापली व्हीट कहते हैं। तो गेहूं की कौन कौन सी वैरायटी होती है, कैसे होती है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम गेहूं की वैरायटी को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक गेहूं की वैरायटी को हम कहते हैं हर्ल्ड व्हीट और दूसरी वैरायटी को कहते हैं नेकेड व्हीट। तो हर्ल्ड व्हीट का मतलब क्या होगा कि जैसे आपने वो जौ जई देखा है ना, उसके ऊपर सीड होता है और सीड के ऊपर छिलका चिपका होता है और वो छिलका आसानी से नहीं उतरता। तो ऐसे ही गेहूं की वैरायटी जिसके ऊपर छिलका चिपका होता है, वो आसानी से नहीं उतरता, उसको हम कहते हैं हर्ल्ड व्हीट। और जो गेहूं का आप ये दाना देख रहे हैं, दाना एकदम क्लियर है, इसके ऊपर कोई छिलका नहीं है, तो इसको कहते हैं नेकेड व्हीट। तो जो पुरानी गेहूं की वैरायटी हुआ करती थी वो हर्ल्ड व्हीट की वैरायटी होती थी और जो आजकल जो मॉडर्न व्हीट की वैरायटी है वो नेकेड व्हीट की वैरायटी है। तो पुरानी वैरायटी की जब हम बात करें तो 3 टाइप की वैरायटीज थी, जिसमें खापली व्हीट भी एक है। तो जो पहली वैरायटी है जिसको हम कहते हैं ट्राइटिकम मोनोकोकम। ट्राइटिकम क्या है, गेहूं के लिए यूज किया जाता है। तो ट्राइटिकम मतलब गेहूं और ये मोनोकोकम मतलब ये कौन सी वैरायटी है गेहूं की। तो ऐसे ट्राइटिकम डाइकोकम, तो ये है खापली व्हीट जिसको एमर के नाम से जानते हैं। और ट्राइटिकम मोनोकोकम जो है इसको हम कहते हैं एनकॉन के नाम से जानते हैं। और तीसरी जो फेमस पुरानी वैरायटी है उसको कहते हैं ट्राइटिकम स्पेल्टा, स्पेल्ट के नाम से जानते हैं। तो 3 जो हैं ये पुरानी वैरायटी गेहूं की चलती हैं। और जो मॉडर्न वैरायटी हैं ये ट्राइटिकम एस्टीवियम, जो जनरल गेहूं हम जानते हैं, और ऑलमोस्ट 90-95% यही गेहूं चलता है। और एक जो और इम्पॉर्टेंट वैरायटी है जिसको बहुत ही हाई क्वालिटी गेहूं समझा जाता है, जिसका दाना भी मोटा होता है, वो है ट्राइटिकम दुरम, जिसे दुरम व्हीट कहा जाता है, दुरम गेहूं। इसको बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेहूं कहा जाता है क्योंकि इसका दाना मोटा होता है और इससे मैदा, सूजी, आटा या दलिया जो भी आप बनाना चाहें बहुत बढ़िया बनता है। तो जो पुरानी वैरायटी है और नई वैरायटी, तो नई वैरायटी की क्या जरूरत थी जब पुरानी वैरायटी चल रही थी। तो इसकी भी एक कहानी है। देखिए, अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन को देखें तो आज दुनिया में कितने लोग होंगे, पूरी दुनिया की क्या पॉपुलेशन है। तो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली आज की डेट में 800 करोड़ है। और अगर इसी पॉपुलेशन को हम 100 साल पहले जाके देखें तो मात्र ये 200 करोड़ थी। तो 200 करोड़ से 800 करोड़ 100 साल के गैप में, तो कितना आप देखें कितना पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है। और जो इतना पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है उसको खाने को भी तो चाहिए ना भाई। तो 3 टाइप के ग्रेन हैं जो पूरी दुनिया में ज़्यादा खाए जाते हैं। पहले नंबर पे आता है राइस, दूसरे नंबर पे आता है कॉर्न और तीसरे नंबर पे आता है गेहूँ।
तो गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत थी। तो 1960 के आसपास ये ग्रीन रिवॉल्यूशन पूरी दुनिया में आया और हमारे इंडिया में भी 1965 में ये एम.एस. स्वामीनाथन जी थे, इनकी अगुवाई में ये ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया भी कहा जाता है। और ये नई वैरायटी गेहूं की भारत देश में लेके आए और उससे रातों रात गेहूं का प्रोडक्शन 2 गुना हो गया, क्योंकि जो पुरानी वैरायटी थी वो कम प्रोडक्शन होता था और जो नई वैरायटी आई उससे 2 गुना प्रोडक्शन होने लगा। तो किसानों की जो इनकम थी वो बहुत बढ़ गई और पंजाब के किसान तो बहुत ही रिच हो गए, क्योंकि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो पहला पड़ाव जहाँ से शुरुआत हुई थी वो पंजाब से हुई थी। और 1970 तक आते आते मतलब हमारी इंडिया का ऑलमोस्ट 65-70% जो प्रोडक्शन था वो पंजाब में ही हो रहा था। पंजाब पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में गेहूं सप्लाई कर रहा था और पंजाब के किसान रिच होते जा रहे थे। और उसकी एक और आगे भी एक्सटेंडेड कहानी अगर आप जानेंगे तो 1970 के आसपास तो पंजाब के जो किसान थे बहुत पैसा आया, फिर उन्होंने लोन लेना चालू कर दिया अपनी ज़मीन पे और वो 95 के आसपास आते जाते वो लोन चुकता नहीं कर पाए और इवन सुसाइड का जो रेट है वो भी काफ़ी बढ़ गया पंजाब में। जो किसान, जो आपने सुना होगा कि सुसाइड करते हैं वो लोन ज़्यादा ले लेने के कारण लोन नहीं चुका पाते, तो ये भी फिर एक हिस्सा देखने को मिला जहाँ पे वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आई गेहूँ ज़्यादा पैदा होने के कारण। तो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो हमें ह्यूमन इमोशन का भी पता लगता है, ह्यूमन बिहेवियर का भी पता लगता है। तो जब आदमी की इनकम बढ़ती है तभी वो गड़बड़ भी करता है, खाने पीने में भी गड़बड़ करता है। जब इनकम कम होती है तो कम खाना खाता है, बीमार भी कम होता है। जब इनकम बढ़ जाती है तो ज़्यादा खाना खाता है, बीमार भी ज़्यादा होता है, डायबिटीज़ भी ज़्यादा होती है। फाइनेंस, जब कम इनकम होती है तो लोन नहीं लेता, इनकम बढ़ जाती है तो लोन ले लेता है। तो ये कई ह्यूमन बिहेवियर की चीज़ें जो हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं तो ह्यूमन बिहेवियर बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको नेग्लेक्ट ना करें आप, क्योंकि जो हमारा फूड सिलेक्शन है वो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है। तो अगर हमें डायबिटीज़ रिवर्स करनी है तो बिहेवियर कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है। फूड सिलेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए एनीवे, तो गेहूं की नई वैरायटी आई और उससे प्रोडक्शन बढ़ने लगा। और अगर अभी आप देखेंगे पूरी दुनिया में 2018 का ही आंकड़ा है कि नंबर 1 गेहूं का प्रोडक्शन जो होता है वो है चाइना में, फिर आ गया इंडिया में, फिर रशिया में, फिर अमेरिका में, फिर फ्रांस में। तो ये बड़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन होता है। तो वी आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड, बड़ा नाम है हमारा और हम पूरी दुनिया में गेहूं जो है सप्लाई करते हैं। और आजकल आप देखेंगे कि एक्सपोर्ट पे बैन जो हो रखा है गेहूं का, उससे पूरी दुनिया में थोड़ा तहलका मचा हुआ कि भारत बाहर गेहूं नहीं दे रहा है, गेहूं नहीं देगा तो दूसरी कंट्रीज़ का क्या होगा। ये कुछ पॉलिटिकल चीज़ें भी हैं जो गेहूं से जुड़ी हुई हैं। तो गेहूं की अगर हम वैरायटी की बात करें तो ये 2 टाइप की वैरायटी है, एक पुरानी वैरायटी और एक नई वैरायटी। तो अब क्या हुआ, कुछ साल पहले यूरोप में आप जानते हैं बेकरी का बड़ा बिजनेस है, छोटी छोटी बेकरी की दुकानें बनी हुई हैं और वो अपना ब्रेड बनाते हैं और सेल करते हैं। लेकिन जब ये नई वैरायटी ऑफ व्हीट आया तो ये कमर्शियल प्रोडक्शन इन्हीं का होने लगा, क्योंकि इससे जो नई वैरायटी है उससे बिस्किट भी अच्छा बनता है, ब्रेड भी अच्छा बनता है, रोटी भी अच्छी बनती है, मैदा भी अच्छा बनता है, और पुरानी वैरायटी से नहीं बनता था। उसका जो मेन रीज़न था, जो ये खापली व्हीट है, इसमें ग्लूटन परसेंटेज ज़्यादा होता है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 15% प्रोटीन है, और जो नई वैरायटी आई इसमें अराउंड 11% प्रोटीन होता है। तो कम ग्लूटन होने के कारण जो प्रोडक्ट है, ब्रेड बनाना है, रोटी बनाना है, या बिस्किट बनाना है, या दलिया बनाना है, तो वो ज़्यादा अच्छा बनता था। तो इसके कारण ये नया वैरायटी बिकने लगा। तो जो ये दुकानें थी, जो ये बेकरी की दुकानें थी यूरोप में, उन्होंने सोचा कि हम अपना बिजनेस कैसे बढ़ाएं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम ये एंशियंट वैरायटी, पुराना वैरायटी का जो गेहूं है उसको यूज़ करते हैं, उससे ब्रेड बनाते हैं, और वो 10-10 गुना ज़्यादा दाम पे अपनी ब्रेड बेचने लगे। तो उससे उनका बिजनेस फ्लरिश करने लगा, और इस प्राइस को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई इसका हेल्थ बेनिफिट है, ये बेनिफिट है। तो वही जो सारा कॉन्सेप्ट है वो 2-4 साल में जो फॉरेन कंट्री में शुरू होता है वो इंडिया में आ जाता है। तो आजकल इंडिया में ये आ गया और लोगों ने कहा कि भाई ये खापली व्हीट है, पुराना व्हीट है, एंशियंट ग्रेन है, इसे खाओ, इसके ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। तो जब ये मार्केट में चीज़ें फैलने लगी तो फिर डायबेक्सी के पास में इसका क्वेश्चन आया कि भाई आप इसका एनालिसिस करें, क्योंकि डायबेक्सी जो एनालिसिस करता है वो साइंटिफिक एनालिसिस है,
कोई भी प्रोडक्ट होगा, डायबेक्सी उसका पूरा साइंटिफिक एनालिसिस करेगा, न्यूट्रिशनल एनालिसिस करेगा, तब आपको बताएगा और उसके बाद डिसीजन आपका है, आप उसे यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो आज इसीलिए हम ये खापली व्हीट का एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग इसको कहते हैं कि भाई ये हेल्दी है, इसको खाना चाहिए। तो क्या ये सचमुच में हेल्दी है? क्यों ना इसका न्यूट्रिशनल एनालिसिस किया जाए, ताकि हमें पता चले ये हेल्दी है या नहीं है। तो कुछ पैरामीटर्स हम देखते हैं। तो इसमें हम एक काम करते हैं, जो नॉर्मल व्हीट है उसको ले लेते हैं, खापली व्हीट है उसे ले लेते हैं, और साथ में कुछ और चीज़ें भी ले लेते हैं, जैसे मिलेट्स है वो चल रहे हैं, उसको भी साथ में कंपेयर कर लेते हैं। डायबेक्सी के प्रोडक्ट हैं उनको भी कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि जब कंपैरिजन कर ही रहे हैं तो 3-4 चीज़ों का इकट्ठा कंपैरिजन कर लेते हैं। तो जब भी किसी फूड के बारे में हमें जानना हो कि डायबिटीज़ में ठीक है या नहीं है, कितना ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएगा, तो उसमें हमें प्रोटीन पता होना चाहिए, उसमें फाइबर पता होना चाहिए, फैट पता होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट पता होना चाहिए, उसका ग्लाइसेमिक लोड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ताकि हम इसका ब्लड शुगर पे इम्पैक्ट देख सकें। तो कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहला जो बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है प्रोटीन का। तो अगर हम नॉर्मल गेहूं को देखेंगे तो इसमें अराउंड 11% के आसपास प्रोटीन है, और अगर हम ये खापली गेहूं, खापली व्हीट को देखें तो इसमें 15% गेहूं है। तो इसमें ग्लूटेन ज़्यादा है, और ज़्यादा ग्लूटेन के कारण ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए नहीं आ रहा था, तो इसलिए इंडस्ट्री ने इसको यूज़ करना बंद कर दिया, क्योंकि इससे अच्छे प्रोडक्ट नहीं बन रहे थे। तो ऐसे ही अगर आप ये मिलेट का देखें तो मिलेट में जो प्रोटीन का परसेंटेज है वो जस्ट 7.7 है। और आप डायबेक्सी ये नट फ्री आटा देखें तो इसमें 31% प्रोटीन है, और डायबेक्सी आटा देखें तो इसमें 40% प्रोटीन है। तो प्रोटीन का कंपैरिजन आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो आपको डायबेक्सी आटे में मिल रहा है। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है डायबिटीज़ रिवर्सल की डाइट में, वो है फाइबर कंपोनेंट। कि जो ये फाइबर है गेहूं में, नॉर्मल व्हीट में 10% है, और खापली व्हीट में भी ऑलमोस्ट बराबर ही है, 10% के आसपास है। ऐसे ही मिलेट में अराउंड 8% है, और डायबेक्सी नट फ्री अगर आप आटा देखें तो उसमें 23% है, और डायबेक्सी आटा जो मेन वाला है इसमें 15% है। तो अगर हम फाइबर के बेसिस पे देखें, क्योंकि फाइबर डायबिटीज़ में बड़ा अच्छा होता है, तो डायबेक्सी नट फ्री आटे में 23% फाइबर है, जो सबसे ज़्यादा है। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो होता है ग्लाइसेमिक लोड, ताकि हम उससे जज कर सकें कि कौन सा जो प्रोडक्ट है वो ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ग्लाइसेमिक लोड ही एक, ये समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है जिससे आप चीज़ों को पहचान सकते हैं। तो ग्लाइसेमिक लोड अगर हम निकालें तो रफ कैलकुलेशन, एक राउंड फिगर हम सबकी लेके चल रहे हैं, तो राउंड फिगर अगर हम गेहूं का लेंगे, जो जनरल गेहूं है उसका होता है अप्रॉक्सीमेटली 50, अगर हम एक खापली व्हीट का लेंगे तो इसका आएगा अप्रॉक्सीमेटली 40, और अगर मिलेट का हम लेंगे तो इसका आएगा 38, अगर हम डायबेक्सी नट फ्री का लेंगे तो इसका 12। तो नट फ्री का हम ऐसे निकालते हैं कि जो इसके कंपोनेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट है, और सारे कंपोनेंट का ग्लाइसेमिक लोड जोड़ के रेशो निकालते हैं, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 12 आता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट। और डायबेक्सी आटे का निकल के आता है 7। तो यहाँ पे आप ग्लाइसेमिक लोड के बेसिस पे जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको रियल बेनिफिट पता लगेगा। तो अगर हम कंपेयर करें कि खापली व्हीट और मिलेट को, तो ग्लाइसेमिक लोड ऑलमोस्ट बराबर है, न्यूट्रिशनल वैल्यू में भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और कौन सा व्हीट सबसे बढ़िया होता है कि जो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, तो अगर आप ये पोलैंड की स्टडी देखेंगे जो कहता है कि सबसे ज़्यादा जो ग्लूटेन है वो खापली व्हीट में है। आप देखिए ये पूरी टेबल देखिए, सबसे ज़्यादा जो वेट ग्लूटेन वाला जो ये कॉलम दिख रहा है आपको, इसमें सबसे ज़्यादा खापली व्हीट में है, तो ग्लूटेन ज़्यादा है इसमें। तो जिन लोगों को ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, जो कम ग्लूटेन खाना चाहते हैं, तो उनके लिए पुरानी वैरायटी ऑफ गेहूँ ठीक नहीं है, उनके लिए मॉडर्न वैरायटी ऑफ गेहूँ ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें ग्लूटेन का परसेंटेज कम है। और इंडस्ट्री में भी ये वैरायटी क्यों ज़्यादा यूज़ होती है, जो नॉर्मल वैरायटी है गेहूँ की, वो इसलिए यूज़ होती है क्योंकि उसमें ग्लूटेन परसेंटेज कम जब रहता है तो प्रोडक्ट बनाने में ब्रेड ज़्यादा अच्छी बनती है। अगर ग्लूटेन कम हो, ग्लूटेन ज़्यादा होता है तो ब्रेड ज़्यादा अच्छी नहीं बनती उससे। तो ये सब साइंटिफिक पैरामीटर जब यूटिलाइज किए गए तो ये देखा गया कि जो मॉडर्न वेराइटी ऑफ व्हीट है वो ज़्यादा अच्छा था। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मॉडर्न वेराइटी ऑफ जो व्हीट है उसमें कि जो पौधा होता है, पौधे की हाइट जो थी वो भी एक बड़ा क्राइटेरिया था। तो पुराने जो गेहूं थे उनमें पौधे की हाइट ज़्यादा होती थी।
तो ज़्यादा हाइट होने के कारण कहते जैसे पौधा बड़ा हुआ उसमें गेहूं लगा तो वेट के कारण वो गिर जाता था और गिर जाने से फसल खराब हो जाती थी, तो लॉसेस बहुत होते थे। तो जो नई वैरायटी डेवलप की गई उसकी हाइट कम थी, तो जब गेहूं लगता था तो गिरता नहीं था, और गिरता नहीं था तो लॉसेस कम होते हैं। तो जो मॉडर्न वैरायटी ऑफ गेहूं बनाया गया उसमें बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें ऐड की गई जिसके कारण उसका प्रोडक्शन एनहांस हुआ। और आप सोच के देखिए 800 करोड़ आदमी लंच करने बैठे, 800 करोड़ आदमी कहाँ से लेके आएंगे लंच? घर में जब बारात आती है और 500 आदमियों को खाना खिलाना पड़ जाए, 1000 आदमियों को खिलाना पड़ जाए, तो आप देखिए क्या हालत होती है घर वालों की। और 800 करोड़ आदमियों को खाना खिलाना मजाक नहीं है। वो ब्रेकफास्ट भी करेंगे, लंच भी करेंगे, डिनर भी करेंगे, 800 करोड़ आदमी, तो कैसे पेट भरेंगे आप? तो जो साइंस है वो सपोर्ट में आया, उन्होंने ऐसी वैरायटी डेवलप की जो ज़्यादा बेनिफिशियल थी। ठीक है, चलिए अब हमने ये ग्लाइसेमिक लोड का पैरामीटर देखा, प्रोटीन का पैरामीटर देखा, हमने फाइबर का पैरामीटर देखा। अब हम एनालिसिस कर लेते हैं फाइनेंसेस, इकोनॉमी कैसा है, किसका क्या प्राइस है। क्योंकि जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें कॉस्ट भी एक पैरामीटर होता है कि किस कॉस्ट पे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो अगर हम नॉर्मल गेहूं को देखें तो अराउंड 30 रुपये किलो आपको मिल जाते हैं। वहीं अगर आप खापली गेहूं को देखें तो अराउंड 200 रुपये किलो मिलता है। एक तो ग्लूटन ज़्यादा, थोड़ा सा ग्लाइसेमिक लोड का डिफरेंस है, ग्लूटन भी ज़्यादा है, तो ये 6 गुना कॉस्ट हो गई अप्रॉक्सीमेटली 30 रुपये से 200 रुपये। तो क्या ये कॉस्ट जस्टिफाइड है? ऐसे ही अगर आप मिलेट को देखें तो इसका अराउंड 170 रुपये, तो खापली का और मिलेट का कॉस्ट कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ऐसे ही कॉस्ट आप डायबेक्सी के प्रोडक्ट का देखिए तो एक जैसे ये आप नट फ्री देख रहे हैं तो इसका है 348 रुपीज़ पर केजी है। ऐसे ही डायबेक्सी आटे का 493 पर केजी है। तो ये जो प्राइसिंग है और ग्लाइसेमिक लोड है इसको मैच कीजिए। और अब आप ये बेनिफिट लेना चाहते हैं, क्या गोल क्या है कि हमारा गोल ये है कि जो डायबिटिक आदमी है वो नॉन डायबिटिक पैरामीटर में चला जाए 1 साल के अंदर बिना दवाइयों के। तो वो कैसे पॉसिबल होगा? जब डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम होगा, एकदम स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा। और स्ट्रिक्ट ग्लाइसेमिक कंट्रोल, स्ट्रिक्ट ग्लूकोज कंट्रोल तभी पॉसिबल है जब खाने का ग्लूकोज लोड कम होगा। ग्लाइसेमिक लोड का, ग्लूकोज लोड ग्लाइसेमिक लोड दोनों बराबर है, क्योंकि 1 ग्राम ग्लूकोज इज इक्वल टू 1 ग्लाइसेमिक लोड। तो कौन सा फूड ज्यादा ग्लूकोज देगा वो ज्यादा ब्लड शुगर बढ़ाएगा। तो ज़्यादा ग्लूकोज लोड किसका है? आप देख रहे हैं कि ये 50 है, ये 40 है, ये 38 है, ये 12 है, ये 7 है। तो सबसे कम ग्लाइसेमिक लोड जिन प्रोडक्ट का है वही डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो देखिए डायबेक्सी आपको ऐसे प्रोडक्ट बना के देता है जिनका ग्लाइसेमिक लोड एकदम कम है। और ऐसा क्यों? क्योंकि डायबेक्सी का मिशन है हिंदुस्तान से डायबिटीज़ को पोलियो की तरह भगाना है। हर एक डायबिटिक आदमी को साल भर के अंदर बिना दवाइयों के नॉन डायबिटिक पैरामीटर में लेके आना है। तो इसके लिए जो आदमी है, जो इंसान है, उसे डिसिप्लिन चाहिए, नॉलेज चाहिए, ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो उसके लिए डायबेक्सी आपको सपोर्ट करता है। डायबेक्सी की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे आप फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। यहाँ वेबसाइट पे जाएं, बुक अ फ्री कंसल्टेशन, यहाँ पे क्लिक करें, आपको फ्री कंसल्टेशन मिलेगी। जो भी आपके मन में सवाल है डायबिटीज़ से रिलेटेड, जो भी आप जानना चाहते हैं, आपके मन में सवाल है, आप फ़ोन कीजिए, फ्री कंसल्टेशन मिलेगी आपको। और उससे आप अपना डाइट का पैटर्न खुद ही अपने घर में आप फॉलो कर सकते हैं। आप डायबेक्सी के यूट्यूब चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब जरूर करें आप इसको, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो नए नए वीडियोस आपके पास में आते हैं और उससे आपकी नॉलेज एनहेंस होती है। तो चैनल आप सब्सक्राइब करें। और यूट्यूब पे आप ये एजुकेशनल सीरीज EDU एजुकेशनल सीरीज 1 से 10 तक, ये बहुत ही बेसिक वीडियो हैं, इनको ज़रूर देखें। अगर आप आज डायबेक्सी का ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप डायबेक्सी से जुड़िए। डायबेक्सी के दिए हुए नंबर पे आप फ़ोन कीजिए, कंसल्टेशन बुक कीजिए। डायबेक्सी से जुड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो फायदा ज़रूर होगा आपको। थैंक यू।